आज है 10 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर खतरा, एनसीआर में बढ़ा जहरीला प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई। टॉक्सिक्स लिंक की रिपोर्ट के मुताबिक बैटरी रिसाइकलिंग इकाइयों के आसपास मिट्टी में लेड यानी सीसे का स्तर बेहद खतरनाक पाया गया। कई जगहों पर इसकी मात्रा 43,800 ppm तक दर्ज हुई, जो तय सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बैटरी कचरा और एसिड सीधे जमीन पर फेंका जा रहा है, जिससे मिट्टी और भूजल जहरीला बन रहा है और बच्चों व गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली से एक्स रैकेट और नोएडा फर्जी कॉल सेंटर का बड़ा खुलासा। दिल्ली के सेंट्रल जिले में पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और देह व्यापार रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए अजमेरी गेट इलाके से 8 लड़कियों को रेस्क्यू किया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। छापेमारी के दौरान कैश, विदेशी करेंसी और आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ, जबकि 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं नोएडा में पुलिस ने विदेशी नागरिकों को निशाना बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर 16 साइबर ठगों को पकड़ा। दिल्ली वासियों के लिए एलजी लिसनिंग पोस्ट लॉन्च, अब सीधे एलजी तक पहुंचेगी शिकायत। दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एलजी लिसनिंग पोस्ट नाम से नया प्लेटफॉर्म शुरू किया। अब दिल्ली वासी अपनी शिकायतें और सुझाव सीधे उपराज्यपाल और सचिवालय तक पहुंचा पाएंगे। शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए एक विशेष सेल बनाया गया है। एलजी संधू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से इस पहल का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों की आवाज सुनने और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल, 33 आईएएस और डेनिक्स अधिकारियों का ट्रांसफर। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 33 अधिकारियों का तबादला किया, जिनमें 4 आईएएस और 29 दानिक्स अधिकारी शामिल हैं। जी नरेंद्र कुमार को दिल्ली का नया वित्तीय आयुक्त बनाया गया, जबकि एलजी की विशेष सचिव सोनिका सिंह अब डीडी आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं प्रशांत गोयल को ऊर्जा विभाग सौंपा गया। सरकार का कहना है कि ये बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए किया गया। कालिंदी कुंज में बनेगा 2-वे फ्लाईओवर, एनसीआर के लाखों लोगों को जाम से राहत। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। कालिंदी कुंज चौराहे पर 2-वे फ्लाईओवर बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई। एनएचएआई के द्वारा तैयार इस परियोजना पर करीब 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। फ्लाईओवर के साथ 2 नए लूप भी बनाए जाएंगे, जिससे चौराहा सिग्नल फ्री होगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद रोजाना लगने वाले लंबे जाम खत्म होंगे, यात्रा का समय कम होगा और दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी पहले से ज्यादा बेहतर होगी। दिल्ली में 10 से 14 अप्रैल तक भीम ज्योति उत्सव का भव्य आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली में 10 से 14 अप्रैल तक भीम ज्योति उत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। इंडिया गेट के पास आयोजित इस कार्यक्रम में बाबा साहब के जीवन और विचारों पर विशेष गैलरी, संविधान मेला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और जागरूकता अभियान होंगे। युवाओं और छात्रों को संविधान व अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भीम ज्योति लाइट इंस्टॉलेशन रहेगा। सरकार ने लोगों से इस ऐतिहासिक आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। एमसीडी स्कूल में डिजिटल बदलाव, लॉन्च हुआ नया वेब ऐप। दिल्ली नगर निगम ने शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। निगम स्कूल के लिए नया वेब ऐप लॉन्च किया गया, जिससे अभिभावक घर बैठे बच्चों की उपस्थिति, होमवर्क और प्रोग्रेस रिपोर्ट देख पाएंगे। इस पहल के साथ 500 मेधावी छात्रों को 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी दी गई, जो सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई। सैनिक फार्म में डीडीए की बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। दक्षिण दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में डीडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। वेस्टर्न एवेन्यू पर 2 आवासीय भूखंडों पर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात रहे। डीडीए की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने दावा किया कि अदालत से स्थगन आदेश के बावजूद सुबह कार्रवाई की गई। वहीं डीडीए ने मामले पर रिपोर्ट तलब करने की बात कही। गैस संकट से गारमेंट इंडस्ट्री पर संकट, मजदूरों का पलायन जारी।
दिल्ली के रेडीमेड गारमेंट उद्योग पर गैस की किल्लत का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कारीगर और मजदूरों के गांव लौटने से कई सिलाई कारखाने बंद हो गए, जबकि चालू इकाइयां भी ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रही। एशिया के प्रमुख गांधीनगर होलसेल मार्केट का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। फैक्ट्री मालिकों के मुताबिक रसोई गैस की कमी के कारण पिछले महीने से पलायन बढ़ा है। व्यापारियों का कहना है कि हालात सामान्य होने पर बाजार में रौनक लौटने में कम से कम 1 महीना लगेगा। दिल्ली में सरकारी सेवाएं होंगी हाईटेक, एआई चैटबॉट से बनेंगे सर्टिफिकेट। दिल्ली सरकार जल्द ही एआई आधारित ई डिस्ट्रिक्ट 2.0 पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिससे सरकारी सेवाएं पहले से ज्यादा आसान और तेज होंगी। नए पोर्टल में एआई चैटबॉट नागरिकों को सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया समझाएंगे और सवालों के तुरंत जवाब देंगे। दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर भी काम किया जा रहा है। बेहतर इंटरफेस और तेज प्रोसेसिंग के साथ सेवाएं समयबद्ध होंगी। शहर में 7,000 कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए जाति, जन्म, मृत्यु और आय प्रमाण पत्र समेत 75 से अधिक सेवाएं लोगों को आसानी से मिल पाएंगी। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनीज को बड़ी राहत, जैसा है जहां है आधार पर मिलेगा मालिकाना हक। दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनीज में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कॉलोनीज को एज इज वेयर इज यानी जैसा है जहां है आधार पर नियमित करने को मंजूरी दी। अब लेआउट प्लान का इंतजार किए बिना मौजूदा स्थिति में ही संपत्तियों को मान्यता मिलेगी। पीएम उदय योजना के तहत लोगों को जीपी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक दिया जाएगा। पिंक लाइन डबल डेकर कॉरिडोर पर जल्द दौड़ेंगे वाहन। दिल्ली के पिंक लाइन डबल डेकर कॉरिडोर पर जल्द ही वाहनों की आवाजाही शुरू होने वाली है। डीएमआरसी ने अधूरे फ्लाईओवर रैंप के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी, जो अगले 1.5 से 2 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद करीब 6 महीने में रैंप बनकर तैयार हो जाएगा। यमुना विहार से भजनपुरा के बीच बने इस 1.4 किलोमीटर लंबे डबल डेकर कॉरिडोर के ऊपरी हिस्से पर मेट्रो सेवा पहले ही शुरू हो चुकी है। अब सड़क यातायात भी सुगम होगा। आईपी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम का संदेश, कौशल से करें देश का विकास। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने छात्रों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन की चुनौतियां ही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं और सफलता का रास्ता दिखाती हैं। उन्होंने छात्रों से अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश और समाज के विकास में करने की अपील की। साथ ही शिक्षा को जिम्मेदार नागरिक बनने का माध्यम भी बताया। दिल्ली में बस हादसों पर सख्ती, स्किल और मेडिकल टेस्ट के बाद ही मिलेगी ड्राइविंग। दिल्ली में बढ़ते हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब निजी कंपनीज के द्वारा नियुक्त बस चालकों को स्टीयरिंग संभालने से पहले डीटीसी के मेडिकल बोर्ड के स्किल और मेडिकल टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। टेस्ट में ड्राइविंग क्षमता, सड़क सुरक्षा नियमों की समझ और व्यवहारिक दक्षता का आकलन किया जाएगा। दोनों परीक्षण में सफल होने पर ही बस चलाने की अनुमति मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से लापरवाह ड्राइविंग पर रोक लगेगी और यात्रियों व राहगीरों की सुरक्षा बेहतर होगी। दिल्ली पुलिस हाईटेक, अब पीसीआर वैन और पुलिसकर्मियों पर होंगे कैमरे। दिल्ली पुलिस अब जांच प्रक्रिया को और मजबूत और पारदर्शी बनाने जा रही है। राजधानी की सभी 857 पीसीआर वैन में डैश कैम लगाए जाएंगे, जबकि पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरे दिए जाएंगे। पहले चरण में 300 डैश कैम और 300 बॉडी कैम के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। ये कैमरे घटनास्थल की रिकॉर्डिंग कर सबूत सुरक्षित रखने, जांच तेज करने और पुलिस को झूठे आरोपों से बचाने में मदद करेंगे। दिल्ली मेट्रो से जुड़ेंगी 15 नई ट्रेन, बढ़ेगी सफर की रफ्तार। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए डीएमआरसी 15 नई मेट्रो ट्रेन जोड़ने जा रहा है। फेज 4 के तहत इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के लिए 90 नए कोच खरीदे जाएंगे, जिससे 6 कोच वाली 15 ट्रेन तैयार होंगी। ये कॉरिडोर मजेंटा लाइन का एक्सटेंशन होगा, जहां स्वचालित ट्रेन चलेंगी। अब तक फेज 4 परियोजनाओं के लिए 470 कोच खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नए कोच अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से शामिल होंगे, जिससे यात्रियों को बेहतर और तेज सेवा मिल पाएगी। जलभराव रोकने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा प्लान। दिल्ली में मानसून से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक में सभी विभागों को 30 जून तक नालों की गाद निकासी पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने आधुनिक मशीनों के ज्यादा इस्तेमाल और विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। सरकार का लक्ष्य है कि बारिश का पानी नालों में ही बहे और सड़कों पर जल जमाव ना हो।
नम लू की चेतावनी, अब 28 दिन पहले दिल्ली में मौसम सुहावना। मानसून के दौरान आने वाली खतरनाक नम लू को लेकर वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया। नए शोध के मुताबिक अब इस जानलेवा गर्मी का पूर्वानुमान करीब 28 दिन पहले लगाया जा सकेगा, जिससे समय रहते बचाव संभव होगा। अध्ययन में बताया गया कि उत्तर भारत में मानसून के कारण गर्मी का खतरा काफी बढ़ जाता है। वहीं दिल्ली में फिलहाल मौसम सुहावना बना हुआ है। ठंडी हवाओं के चलते तापमान सामान्य से नीचे है, लेकिन अगले हफ्ते तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ने और पारा 36 से 38 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। दिल्ली में वन भूमि पर बड़ा एक्शन, 225 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त। दिल्ली में घटते हरित क्षेत्रों को बचाने के लिए वन विभाग ने बड़ा अभियान चलाया। वर्ष 2019-20 से अब तक 225 एकड़ से अधिक वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, जिसमें दक्षिण वन प्रभाग की सबसे बड़ी भूमिका रही, जहां करीब 190 एकड़ जमीन खाली कराई गई। इस कार्यवाही में नोटिस, सीमांकन, विभिन्न एजेंसीज के साथ समन्वय की प्रक्रिया अपनाई गई। वन विभाग का लक्ष्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और हरित क्षेत्र सुरक्षित करना है। दीव के आईपी कॉलेज में मासिक धर्म स्वास्थ्य पर एम्पावर फ्लो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए एम्पावर फ्लो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। यूनेस्को के सहयोग से शुरू इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य पीरियड से जुड़े मिथकों और सामाजिक कलंक को खत्म करना है। कॉलेज प्रशासन के अनुसार कोर्स में स्वास्थ्य शिक्षा, जेंडर स्टडीज और सामाजिक जागरूकता को शामिल किया गया। इसके जरिए छात्र छात्राओं को सही जानकारी देकर समाज में सकारात्मक सोच और खुली बातचीत को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर। दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कई अधिकारियों ईमेल आईडी पर आए धमकी भरे संदेशों से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस की साइबर सेल ईमेल भेजने वालों की पहचान और लोकेशन ट्रैक करने में जुटी है। ट्रैफिक स्पीड में दुनिया में नंबर 2 बनी दिल्ली। ट्रैफिक रफ्तार के मामले में दिल्ली ने दुनिया के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के अनुसार दिल्ली औसत 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गई। यहां 15 मिनट में करीब 6.3 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। दिल्ली ने न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया। वहीं भारत में बेंगलुरु और कोलकाता सबसे धीमे शहर रहे, जहां ट्रैफिक जाम में ज्यादा समय बर्बाद होता है। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनीज पर ड्रोन नजर, एमसीडी का सख्त प्लान। दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनीज में अब अवैध निर्माण पर सख्ती बढ़ने वाली है। एमसीडी ने इस इलाके में ड्रोन सर्वे के जरिए निगरानी करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार के द्वारा 1511 कॉलोनीज को जैसा है जहां है आधार पर नियमित किए जाने के बाद अब निर्माण गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जीपीएस और ड्रोन तकनीक से मौजूदा और नए निर्माण की तस्वीरें ली जाएंगी। दिल्ली सरकार की डिजिटल पहल, ई ऑफिस को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को आसान और तेज बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब ई ऑफिस सिस्टम को 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म में बांटा जाएगा, जिससे विभाग, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों का काम अधिक सुचारू होगा। इस नई व्यवस्था से डेटा सुरक्षा बेहतर होगी और सिस्टम पर लोड कम पड़ेगा। अधिकारियों के मुताबिक इससे फाइल के निपटान में तेजी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यूपीएससी से पहले फोन ब्लास्ट, कोर्ट ने कंपनी को ठहराया दोषी। दिल्ली में एक यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए परीक्षा से ठीक पहले मोबाइल फोन का फटना भारी पड़ गया। रियलमी के फोन में हुए धमाके से छात्र घायल हो गया और परीक्षा भी नहीं दे सका। मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को लापरवाही का दोषी मानते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने मानसिक और शारीरिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपए समेत कुल राशि देने को कहा। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।